चौक छोड़ना पड़ेगा, चौक छोड़ना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। छोड़ दो, मेरी तरफ बात करो। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। सामान निकाल देंगे, सामान टूट भी गया तो एक बेड ले भी देंगे, ले देंगे, वो ले देंगे, दे देंगे आपको। साइबर सिटी गुरुग्राम में कुछ दबंग चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। आखिर किस तरह के हैं ये दबंग चोर और कैसी करते हैं दबंगई, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी ज़मीन पर अवैध झुग्गियां बसाकर रहने वाले कुछ युवक दबंगई के साथ चोरी करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रेलवे रोड स्थित जेल कॉम्प्लेक्स पर, जहां एक टी स्टॉल पर दो युवक रात के लगभग 1 बजे चुपचाप ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं और दुकान के अंदर घुसते ही दुकान में पड़ा मोबाइल, गले में पड़ा हुआ कैश और बाकी सामान भरकर यहां से चंपत हो जाते हैं। आपके स्क्रीन पर यह दिखाई देने वाली ये सीसीटीवी तस्वीरें उन्हीं शातिर चोरों की हैं जो देखिए किस तरह से पहले बाहर से गत्ता लगा कर आए, फिर चुपचाप नीचे से घुसे और यहाँ से चंपत हो गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन शातिर चोरों ने दबंगई कैसे की। दरअसल ये दोनों शातिर चोर, जिनमें एक नाबालिग 8 से 10 साल का बच्चा है और दूसरा बालिग युवक है, इसी दुकान से महज 100 मीटर दूर झुग्गी बनाकर रहते हैं। कल रात को ये दुकान की मालकिन के पास पहुँचते हैं और उनको कहते हैं कि हमें सामान उधार में दिया करो। चूँकि उन्हें सामान उधार में नहीं मिलता है इसलिए उन्होंने मना कर दिया और इनकी दबंगई देखिए कि उनके मना करने के बाद रात को ये शटर तोड़ कर घुसते हैं और कर देते हैं पूरा माल साफ। सुबह जब दुकान मालिक के बच्चे यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पूरे मामले का पता चलता है। तुरंत ही इसकी सूचना 112 पर पुलिस को दी जाती है और पुलिस आकर इस नाबालिग बच्चे को तो अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है, लेकिन बालिग अभी भी फरार है। ये हमारी दुकान में चोरी हुई थी। हाँ जी, इसमें कैश पड़ी थी 12-13 हज़ार रुपये और इसमें सामान वगैरह पड़ी थी वो, और बाकी और सामानें थी, फ़ोन थी, वो सब चोरी हुई है। रात में आया था, मेरे से बहस कर रहा था कि उधार क्यों नहीं दिया आपने। अच्छा, जो चोर थे वो कहाँ हाँ, रहते हैं? ये जुग्गी पट्टी में रहते हैं। अच्छा, रात को आके क्या बहस कर रहे थे? कह रहे थे हमें उधार दे दिया करो सामान। तो मैंने बोला कि हमें उधार मिलती नहीं है, हम उधार नहीं दे सकते। ठीक है। हाँ, यही बात हुई थी। उसी में बहस करने लगा वो मेरे से। और रात को चोरी की है उसने। तो आपको पता कैसे लगा कि ये सुबह मेरा लड़का आया था, 6 बजे दुकान खोलता है, वही बताया था कि भैया हमारे दुकान में चोरी हो गई है। अच्छा, हाँ, फिर सीसीटीवी में चेक किया? हाँ, फिर सीसीटीवी में चेक किए थे, वो दोनों लड़के थे, वो पुलिस वाले पकड़ के ले गए। अभी कितने को पकड़ के दिया है? अभी एक को बच्चे को पकड़ के ले गए। छोटे हाँ हाँ, 10 साल का है, 10-12 साल का है वो भी उसमें सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है? हाँ, वो भी दिखाई दे रहा है। एक है जो कैप लगा रखा है, वो उसका दोस्त है। अच्छा। मामले की सूचना जब नोडल ऑफिसर RS भाट के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी और इंसाफ दिलाने का कार्य शुरू कर दिया। तुरंत ही JCB मशीन और पुलिस बल के साथ वो मौके पर पहुंच गए और आते ही उन्होंने सबसे पहले इनसे सामान हटाने के लिए कहा, लेकिन ये झुग्गी वाले इतने दबंग थे कि इन्होंने तुरंत ही इस मामले में नोडल ऑफिसर RS भाट के साथ बहस करनी शुरू कर दी। हालांकि खुद भाट साहब इस मामले में उनके सामने हाथ जोड़ते नजर आए, उनको प्ली देते नजर आए कि आपको कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ की महिलाएं, बच्चे बहस करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। चौक छोड़ना पड़ेगा, चौक छोड़ना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। छोड़ दो, मेरी तरफ बात करो। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। सामान निकाल देंगे, सामान टूट भी गया तो एक बेड ले भी देंगे, ले देंगे, वो ले देंगे। यही काटते हो ना रात को, यही काटते हो ना, ये मुर्गी काटते हो जो। ये सड़कों पर मुर्गे नहीं कटेंगे, सड़कों पर मुर्गे नहीं कटेंगे, ये बता ना। ये चौक है यार, सड़कों पर मुर्गे कटेंगे भी।
वो मैं उनको तब छुड़वाऊंगा जब आप यहाँ पे छोड़ोगे। हाँ, आखिरकार नोडल ऑफिसर ने इन सारी झुग्गियों को यहाँ से हटा दिया और बताया कि इन लोगों के ऊपर ना केवल कई तरह की इनके बारे में बातें सामने आती हैं, बल्कि ये अक्सर लोगों को लूटने का भी काम करते हैं, इसलिए आज इनको ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ बसी हुई थी अवैध, चोरी की शिकायतें मिल रही थी, आज इस पे कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? चोरी नहीं, शिकायतें। आसपास के लोग दुखी, जो ट्रैवल करते हैं रोड के ऊपर रहते हैं वो दुखी, जो आसपास दुकानों वाले हैं वो दुखी। चोरी की कंप्लेंट, अभी किसी ने लेडीज़ ने आगे बताया या मुर्गे रात को कटते हैं और इनके पास 5-5 लाख रुपए के बाइक हैं, इनके पास मतलब 1-2 व्हील चेयर पर डिफरेंट बंदों को बिठा के ये सारा भीख वाला सिस्टम करते हैं। मैं चलो कोई गरीब है उनके साथ हम, लेकिन यहाँ पर मैं 4 महीने पहले भी आया था, इनको समझाया था कि यहाँ मेन चौकों के ऊपर आप ऐसे ना बैठो, शहर की इमेज ख़राब होती है, व्यवस्था ख़राब होती है। लेकिन इन्होंने ये टस से मस नहीं हुए, उससे ज़्यादा एरिया घेर लिया, बकरियाँ बांध ली, मुर्गे यहीं घूम रहे हैं। मतलब आप मेन चौकों के ऊपर बकरियाँ और मुर्गे घूमेंगे तो फिर भाई शहर की व्यवस्था कहाँ से ठीक हो। और गरीब नहीं है, अब जी हमें प्लाट दे दो जी, प्लाट कहाँ से दे दें जी। और अभी तो मतलब 100% चोरी की कंप्लेंट्स, 100% ट्रैफिक पुलिस की कंप्लेंट, 100% जनता की कंप्लेंट, पूरा बुरा हाल था जी इस चौक का। हम कोशिश कर रहे हैं आज HSVP के साथ मिलकर, ये एक छोटी कार्रवाई लग रही है लेकिन शहर की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई है। थ्रेट था चोरी का आसपास के लोगों को, क्योंकि यहीं से ही गिरोह चलता था। तो अब जो है, अब हम इसी के ऊपर ग्रिल भी लगाएंगे और ग्रिल लगा के इसको साफ सुथरा भी करेंगे और ये दोबारा नहीं मिलेगा। कार्रवाई करते करते पुलिस कर्मियों के फोन चोरी हो गए हैं, क्या कहना? बताओ जी, अब आप मतलब इससे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल क्या होएगा जी। अब हम खड़े हैं, हमारी पुलिस वाली एक लेडी पुलिस ऑफिसर का फ़ोन चोरी हो गया, हम ढूंढ रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। कुल मिलाकर हाथ के हाथ हुए इस इंसाफ की चर्चा अब पूरे गुरुग्राम में है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये अपना आशियाना फिर से यहाँ लाकर बसाते हैं या कहीं और जाते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।